आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी ओल्ड, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हमें एक मिस्टीरियस बीच को दिखाया गया है जहाँ जाने वाले लोगों के साथ कुछ अजीब एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है, जिस पर कि वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रहे होते कि ये कैसे हो सकता है। तो अब बिना ज्यादा सस्पेंस के मूवी की समरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली नजर आती है जिसमें मॉम का नाम प्रिस्का और डैड का नाम गाय होता है। उनके 2 बच्चे थे जिनमें से लड़के का नाम ट्रेंट और लड़की का नाम मैडॉक्स था। वो सभी अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए एक बीच साइड होटल में आए हुए थे, जहाँ पहुंचने पर उस रिजॉर्ट का मैनेजर और वहाँ का स्टाफ उनका वेलकम करता है और उन्हें उनकी पसंद की ड्रिंक उनके वेलकम के तौर पे दी जाती है। यहाँ आने वाले सभी मेहमानों का स्वागत ऐसे ही किया जाता था। प्रिस्का और गाय अलग होने से पहले अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि प्रिस्का और गाय डिवोर्स लेने वाले थे, क्योंकि प्रिस्का को एक ट्यूमर होता है जिसके कारण उसकी मौत जल्दी होने वाली थी और वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती थी। इसलिए प्रिस्का अपने बच्चों से झूठ बोलकर उनसे दूर जाना चाहती थी। प्रिस्का ने अपने ट्यूमर के बारे में अपने बच्चों को नहीं बताया था। अब ट्रेंट और मैडॉक्स रिजॉर्ट में घूमने के लिए निकल जाते हैं और उनकी मुलाकात इडलिक से होती है, जिसके अंकल इस रिजॉर्ट के मैनेजर थे। अब ट्रेंट और इडलिक के बीच दोस्ती हो जाती है और वो दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं। इन दोनों के बीच एक कॉमन चीज ये थी कि उन्हें लोगों के नाम और उनके काम जानने का शौक था और वो बीच पर कई लोगों से उनके नाम और काम पूछते हैं, जिनमें से कई लोग तो पुलिस, तो कई डॉक्टर, तो कोई मॉडल और बहुत सी चीजें बताते हैं। उसी रात ट्रेंट इडली के दिए गए एक कोड लैंग्वेज को डिकोड करते हुए नजर आता है, क्योंकि वो दोनों शेरलॉक होम्स के फैन थे। अब सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पे जो कि स्विमिंग करने के लिए समुद्र में जा रही होती है। उसके साथ एक लड़का भी होता है। ये दोनों कौन है इसका पता हमें आगे चलेगा। अब अगले सवेरे हमें इसी रिजॉर्ट में आए हुए कुछ और फैमिलीज को दिखाया जाता है, जिसमें 4 लोग होते हैं। चार्ली एक सर्जन होता है और उसकी वाइफ क्रिस्टल किसी मॉडल की तरह मेंटेन रहती थी और उनके साथ उनकी एक बच्ची कारा और चार्ली के मॉम होते हैं। वो अपना ऑर्डर दे रहे होते हैं और क्रिस्टल अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करती है जिसमें कैल्शियम हो, क्योंकि क्रिस्टल को कैल्शियम की कमी थी। तभी अचानक एक लेडी को मिर्गी का दौरा आने लगता है जिसका नाम पार्टेसिया था और उसके पति का नाम जेरिन होता है। पार्टेसिया को बहुत पहले से ही मिर्गी के दौरे आते थे। अभी तक जिन फैमिलीज को दिखाया गया है उन्हीं का मूवी में लीडिंग रोल है। कुछ देर बाद इस रिजॉर्ट का मैनेजर प्रिस्का और गाय के पास आता है और उन्हें इस आइलैंड के एक रिस्ट्रिक्टेड बीच के बारे में बताता है और बोलता है कि मैं उस बीच के बारे में सिर्फ गिने चुने लोगों को ही बताता हूँ। अगर आप कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको वहाँ जाना चाहिए। और उनकी फैमिली वहाँ जाने के लिए बस में बैठ जाती है। कुछ देर बाद यहाँ पर चार्ली और क्रिस्टल की फैमिली भी आ जाती है, क्योंकि उस मैनेजर ने उन्हें भी इस बीच के बारे में बताया था और वो सभी बीच के लिए निकल जाते हैं। उस बीच तक पहुँचने का रास्ता 2 पहाड़ों के बीच से था और वो सभी उस बीच में पहुँचते हैं। वो बीच बेहद खूबसूरत था, जैसे जन्नत ही धरती पर उतर गई हो, और वो सभी उस बीच में एंजॉय करने लगते हैं। इस बीच में पहले से भी एक आदमी था जिसका नाम सेडान होता है। वो एक पॉपुलर रैपर था और वो अकेले में चुपचाप बैठा हुआ था और उन दोनों फैमिलीज के बच्चे साथ में खेलने लगते हैं। उन बच्चों को बीच के किनारे पर रिजॉर्ट के नाइफ्स और कुछ सामानें मिलती है जिन पर की जंग लगा होता है और वो तीनों बच्चे हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। ट्रेंट पानी में छुपा हुआ था, तभी उससे कुछ टकराता है और ट्रेंट देखता है कि वो एक डेड बॉडी है और वो चिल्लाने लगता है। और वहाँ पर चार्ली और गाय आते हैं और उस डेड बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं, जो कि उसी लड़की की बॉडी थी जो पहले हमें समुद्र में नहाने जाते हुए दिखाई गई थी। अब वहाँ पर सेडान भी आता है और बताता है कि वो मेरे साथ यहाँ पर आई थी। सेडान के नाक से लगातार खून निकल रहा था। अब वो इस डेड बॉडी के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करने लगते हैं, पर यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। चार्ली को सेडान पर शक था, क्योंकि वो लड़की उसके साथ यहाँ आई थी और सेडान के नाक से खून भी निकल रहा था, इसलिए उसे लग रहा था कि उन दोनों के बीच लड़ाई हुई होगी और सेडान ने उसे मार दिया होगा और उनके बीच बहस होने लगती है। सेडान बोल रहा था कि उसने उसे नहीं मारा है और ये खून तब से निकल रहा है जब से वो इस बीच में आया है। तभी यहाँ पर पार्टेसिया और जेरिन भी आ जाते हैं। उन्हें भी उसी मैनेजर ने इस बीच के बारे में बताया था। चार्ली और गाय उनसे बोलते हैं कि हम यहाँ से वापस चल रहे हैं और जेरिन बताता है कि हमें जो छोड़ने आया था वो चला गया है। ये बीच रिजॉर्ट से बहुत दूर था और वो जेरिन और पार्टेसिया को भी डेड बॉडी के बारे में बताते हैं। तभी चार्ली की पत्नी क्रिस्टल उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम को कुछ हुआ है और चार्ली उन्हें चेक करने के लिए जाता है और जेरिन उन 2 पहाड़ों के बीच से मदद मांगने के लिए बाहर जाने लगता है, पर अंदर जाते ही उसे चक्कर से आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है।
और जागने पर पार्टेसिया उसे बताती है कि तुम लड़खड़ाते हुए बाहर आए। वहीं चार्ली की मॉम ठीक होती है, बस वो थोड़ा बीमार फील कर रही थी। तभी वहाँ पर प्रिस्का आती है और चार्ली से अपने बच्चों को चेक करने को बोलती है। उसका कहना था कि उसके बच्चों को कुछ तो हुआ है, पर तभी चार्ली की मॉम सांस लेना बंद कर देती है। चार्ली उन्हें बचाने की कोशिश करता है पर वो मारी जाती है। वहीं दूसरी ओर ट्रेंट और मैडॉक्स को देखते हैं जो कि पार्टेसिया और जेरिन से उनके नाम और काम पूछ रहा था। तभी यहाँ पर प्रिस्का आती है और पार्टेसिया और जेरिन से पूछती है कि क्या आपने मेरे बच्चों को देखा है, जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि उसके बच्चे तो उसके सामने ही बैठे थे। प्रिस्का उन्हें इसलिए नहीं पहचान पा रही थी क्योंकि वो बड़े हो चुके थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है और वापस जाकर वो ये बात सबको बताती है और वो सभी डिसाइड करते हैं कि हम दो का ग्रुप बनाकर बाहर जाने की कोशिश करेंगे और वो वैसा ही करते हैं। वो सभी अंदर जाते हैं पर जागने पर वो अपने आप को उसी बीच में बेहोश पाते हैं। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कैसे वापस जाया जाए और गाय चार्ली से बच्चों को चेक करने को बोलता है। तभी चार्ली सेडान के गाल पे चाकू से कट मार देता है और पूछने पर बोलता है कि मुझे लगा वो मुझ पर हमला करने वाला है। और जब सेडान के कट को देखते हैं तो वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था, मतलब उसका जख्म भर चुका था। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो क्या रहा है। तभी प्रिस्का अचानक से बेहोश हो जाती है क्योंकि उसके ट्यूमर का साइज बड़ा हो गया था और गाय उन्हें ट्यूमर के बारे में बताता है। चार्ली एक सर्जन था इसलिए वो ट्यूमर को निकाल सकता था और वो गाय से इसकी परमिशन लेता है और प्रिस्का के ट्यूमर के पास एक कट लगाता है, पर वो कट तुरंत ही भर जाता है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि तुम कट लगाओ और तुम्हारे ट्यूमर को बाहर निकालने तक हम इस कट को खोले रखेंगे। और चार्ली वो ट्यूमर बाहर निकाल देता है जो कि साइज में बहुत बड़ा था और उसके बाद प्रिस्का की बॉडी हील हो जाती है और उसे होश आता है और वो पहले से अच्छा फील कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर सेडान अपनी फ्रेंड की बॉडी को देखने के लिए जाता है और देखता है कि उसकी बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी, मतलब कि उसके शरीर का मांस गल चुका था। वो ये बात सभी लोगों को बताता है। वो सभी ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि इस प्रोसेस को होने में 7 साल के करीब लगते हैं, पर उन्हें तो ये बॉडी सिर्फ 3 घंटे पहले ही मिली थी। अब उन्हें लगता है कि इस बीच में टाइम का कुछ तो गड़बड़ है। अब वो सभी उस बॉडी को गलने की स्पीड को देखकर कैलकुलेशन लगाते हैं कि इस बीच का आधा घंटा 1 साल के बराबर है, मतलब कि इस बीच में एक दिन गुजारने पर उनकी उम्र 50 साल बढ़ जाएगी। पर इसका असर उनके बालों और नाखूनों पर नहीं हो रहा था क्योंकि उनके अंदर डेड सेल्स होते हैं। तभी वहाँ पर ट्रेंट और चार्ली की बेटी कारा आते हैं। कारा का पेट फूला हुआ था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ये सब बहुत जल्दी हो रहा था क्योंकि कुछ ही घंटों पहले वो दोनों इंटीमेट हुए थे और देखते ही देखते उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है, इसलिए उन्हें उसकी डिलीवरी यही करनी पड़ती है। पर इस बीच में टाइम जिस तेजी से चल रहा था उसमें वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता और मारा जाता है। वहीं चार्ली काफी अजीब बिहेव करने लगता है जैसे कि वो पागल हो रहा है। दरअसल चार्ली को एक मानसिक बीमारी होती है जो कि इस बीच की वजह से बढ़ चुकी थी और वो इतना अग्रेसिव हो चुका था कि वो सेडान को चाकू से मार देता है। बाकी सभी उसके इस बर्ताव को देखकर काफी डरे हुए थे। वो उसे उसका चाकू ले लेते हैं और यहाँ से निकलने का दूसरा तरीका खोजने लगते हैं और जेरिन डिसाइड करता है कि वो तैर कर इस बीच से बाहर जाने की कोशिश करेगा और मदद लेकर आएगा और वो चला जाता है। और बाकी सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है और वो रियलाइज करते हैं कि हर फैमिली में कोई ना कोई बीमार है। और प्रिस्का बोलती है कि मुझे इस रिजॉर्ट के बारे में फार्मेसी की वेबसाइट से पता चला था जिस पर कि भारी डिस्काउंट था। अब उन्हें लगने लगता है कि उन्हें जानबूझकर यहाँ पर फंसाया गया है और उन सभी की इस आइलैंड में होने की बात किसी को पता ही नहीं थी क्योंकि उन्हें इस रिजॉर्ट की तरफ से ही फ्लाइट की टिकट्स और यहाँ आने के लिए बस भेजा गया था। तभी उन्हें पानी में जेरिन की बॉडी नजर आती है और वो उसे पानी से बाहर निकालते हैं। जेरिन मर चुका था, इसका मतलब था कि इस बीच से तैर कर बाहर नहीं जाया जा सकता। वहीं दूसरी ओर कारा अपने बच्चे की मौत से काफी दुखी थी और वो यहाँ से बाहर जाने के लिए उन ऊंचे पहाड़ के चट्टानों पर चढ़ने लगती है। ट्रेंट उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, पर वो ऊपर चढ़े जा रही थी। तभी वहाँ पर ट्रेंट की पूरी फैमिली आ जाती है और कारा को नीचे उतरने को बोलने लगती है। तभी अचानक कारा बेहोश हो जाती है और नीचे गिरने की वजह से वो मारी जाती है। वही दूसरी ओर कारा के मॉम डैड अपने अपने प्रॉब्लम्स में उलझे हुए थे। चार्ली अपनी मेंटल सिकनेस की वजह से और क्रिस्टल अपनी जाती हुई खूबसूरती की वजह से। वहीं पार्टेसिया को फिर से मिर्की के दौरे आने लगते हैं और इस बार वो दौरा बर्दाश्त नहीं कर पाती और मारी जाती है। अब रात हो चुकी थी, इसलिए ठंड से बचने के लिए ट्रेंट और मैडॉक्स आग जलाने के लिए कुछ सामान ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक डायरी मिलती है जो कि यहाँ पर आए पहले किसी आदमी की थी। उसने इस डायरी में अपने साथ यहाँ आए सभी लोगों के नाम
और उनके पते लिखे हुए थे। अब वो समझ चुके थे कि उनसे पहले भी यहाँ पर बहुत से लोगों को भेजा गया था। वो लोगों को जानबूझकर यहाँ पर भेज रहे थे। तभी ट्रेंट को पहाड़ के ऊपर एक चमकती हुई चीज नजर आती है और ट्रेंट मैडॉक्स को बताता है कि वो एक कैमरा है, कोई हम पर नजर रख रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रिस्का और गाय साथ में बैठे हुए होते हैं। गाय की नजर कमजोर हो रही थी क्योंकि उसकी उम्र बढ़ रही थी। तभी गाय को कोई आता हुआ नजर आता है। वो उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी। वो चार्ली होता है जो कि अपनी मानसिक बीमारी की वजह से गाय पर चाकू से हमला करने लगता है, पर गाय को लगने वाले छोटे छोटे कट्स तेजी से भर रहे थे। गाय को कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो उसे रोक नहीं पा रहा था और गाय प्रिस्का को बच्चों को सेफ जगह ले जाने को बोलता है और प्रिस्का ट्रेंट और मैडॉक्स के पास जाती है और उन्हें कहीं छुप जाने को बोलती है और वो गाय के पास उसकी मदद के लिए चली जाती है और एक चाकू से चार्ली के हाथ में कट मार देती है। पर चार्ली का कट ठीक नहीं होता क्योंकि उस चाकू में जंग लगा हुआ था और जंग बॉडी के लिए जहर की तरह होता है और इस बीज की वजह से उसका रिएक्शन तेजी से और चार्ली इन्फेक्शन की वजह से मारा जाता है। अब हम ट्रेंट और मैडॉक्स को देखते हैं जो कि एक अंधेरी वाली जगह में छुपे हुए थे। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि क्रिस्टल की होती है, जो कि अपनी बदसूरती को छुपाने के लिए यहाँ पर थी। क्रिस्टल की हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसे कैल्शियम की कमी की वजह से उसकी हड्डियां अजीब सी पोजीशन में मुड़ चुकी थी और वो मारी जाती है। इसके बाद ट्रेंट और मैडॉक्स अपने मॉम डैड के पास जाते हैं। अब तक वो पूरी तरह से हार मान चुके थे कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए वो सभी अपने बचे हुए पलों को एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ बचा हुआ समय बिता रहे होते हैं। तभी गाय की मौत हो जाती है क्योंकि उनकी उम्र बढ़ गई थी और उसके साथ ही प्रिस्का भी मारी जाती है और सवेरा होता है। अब तक ट्रेंट और मैडॉक्स की उम्र 60 साल हो चुकी थी और वो दोनों करीब करीब हार मान चुके थे कि अब वो यहाँ से नहीं जा पाएंगे और वो दोनों अपने बचे हुए समय को एंजॉय करने के लिए रेत के महल बनाने लगते हैं। तभी ट्रेंट को इडली की दी हुई एक लेटर के बारे में याद आता है जिसे कि उसने डिकोड नहीं किया था, इसलिए वो उस लेटर को डिकोड करने लगता है और उस लेटर में लिखा था कि मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। इसे पढ़ने के बाद ट्रेंट को एक उम्मीद नजर आती है। भले ही ट्रेंट का दोस्त इडलिक छोटा था पर उसे ये बात पता थी कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि उसके अंकल जिसे भी उस बीच में भेजते थे वो कभी वापस नहीं आता था और इडलिक ने कोरल के बारे में कुछ तो सुना होगा। मरने वाले तो वो थे ही, इसलिए वो सोचते हैं क्यों न कोशिश की जाए, हो सकता है इन पहाड़ों का असर इन कोरल के अंदर ना हो। और वो दोनों स्विम करके कोरल के अंदर जाते हैं और उसी के अंदर से स्विम करते हुए बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं। पर कोरल के अंदर स्विम करते हुए मैडॉक्स के कपड़े एक कोरल में फंस जाता है, इसलिए ट्रेंट उसे निकालने में उसकी मदद करता है और जैसे तैसे उसे बाहर निकाल लेता है। पर तब तक उनकी बॉडी में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो अब शायद ही बच पाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है उस पहाड़ के ऊपर जहाँ पर एक आदमी उन पर नजर रखे हुए था और उनकी हर एक एक्टिविटी का रिपोर्ट बनाकर आगे दिया करता था और वो आदमी अपने बॉस को बताता है कि ट्रेंट और मैडॉक्स कोरल के थ्रू बाहर जाने की कोशिश करने के दौरान मारे गए। अब यहाँ पर सस्पेंस रिवील होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था और हमें इसी आइलैंड में एक लैब को दिखाया जाता है जो कि फार्मा इंडस्ट्री के लिए काम किया करते थे। जब इस लैब के बॉस को इस बीज के पावर के बारे में पता चला कि इस बीच में जाने वाले व्यक्तियों के सेल्स तेजी से बढ़ते हैं, तो उसने उससे फायदा उठाने का सोचा। ये लोग यहाँ पर अपनी बनाई गई मेडिसिन का टेस्ट किया करते थे। उन्होंने यहाँ एक रिजॉर्ट बनाया और भारी डिस्काउंट देकर लोगों को यहाँ बुलाया जाता था और सिर्फ उन लोगों को बुलाया जाता था जिन्हें की कोई ना कोई बीमारी थी। और आपको याद होगा कि यहाँ पर आने वाले लोगों को उनकी स्वागत के तौर पर ड्रिंक दी जाती थी जिसमें कि वो लोग उसी बीमारी की मेडिसिन मिला दिया करते थे और उन लोगों को बीच में भेज दिया करते थे जिससे कि वो लोग ये पता लगा सके उनके द्वारा बनाई गई दवाइयाँ काम कर रही है या नहीं, क्योंकि इस बीच में सेल्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और इस ग्रुप में से उन्हें एक काम करने वाली मेडिसिन के बारे में पता चला जो कि पार्टेसिया को दिया गया था, जिसकी वजह से उसे कैलकुलेशन के हिसाब से करीब 16 साल तक मिर्की के दौरे नहीं आए और वो सभी इस बात से खुश होते हैं। और हमें फिर से रिजॉर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर रिजॉर्ट का मैनेजर अपने भतीजे को समझा रहा होता है कि वो बच्चे अपने घर चले गए, तुम्हें दूसरे दोस्त बनाने चाहिए। उसके बाद हमें एक पुलिस को दिखाया जाता है जो कि अपनी छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पर आया था। तभी यहाँ पर ट्रेंट आता है और उस पुलिस वाले को उस बीच से मिली डायरी को देता है
जिसमें कि उस बीच में गए लोगों के नाम और उनके पते लिखे हुए थे। उसके बाद ट्रेंट और मैडॉक्स सबको इस बारे में बताते हैं कि कैसे यहाँ पर लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और देखते ही देखते ये बात न्यूज तक पहुंच जाती है और वहाँ के ओनर और वहाँ पर काम करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिर ट्रेंट और मैडॉक्स कैसे बचे। उनकी सांस भर चुकी थी, पर उन्हें कोरल के बीच में सांस लेने के लिए एक होल मिल गया था, जिसके थ्रू वो सांस लेकर बाहर निकल पाए और ट्रेंट और मैडॉक्स को अपने घर भेज दिया जाता है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में ही अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी बिता दी थी। इस बात से वो दुखी भी थे, पर उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि अब यहाँ पर किसी और की जान नहीं जाएगी। और इस तरह ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन / समरी अच्छी लगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।